अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने टेबल टैग के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल टैग की हम बात कर चुके हैं और हमने टेबल भी क्रिएट करके देखा था। अब बात करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन की। रो स्पैन की हेल्प से आप सेल्स को वर्टिकली मर्ज कर सकते हो और कॉल स्पैन की हेल्प से आप सेल्स को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास जो टेबल नजर आ रहा है इसमें आपको 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं और 3 रोज नजर आ रही हैं। और अगर सेल को देखा जाए तो हर सेल का सेम साइज है, लेकिन ये जो फून वाला सेल है ये बड़ा सेल नजर आ रहा है। इस वजह से नजर आ रहा है कि इस सेल में 2 रोज मर्ज हुई हुई हैं, यानी इसने आपको अपने आप को वर्टिकली टॉप से बॉटम 2 रोज में स्प्रेड किया हुआ है। तो बेसिकली इस सेल पर रो स्पैन लगा हुआ है। रो स्पैन की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेल 2 रोज में स्प्रेड है। अगर रो स्पैन की वैल्यू हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हमारा सेल 3 रोज में स्प्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉल स्पैन आता है। इस टेबल में 3 रोज 3 कॉलम आ रहे हैं। हर सेल का साइज सेम है, लेकिन नेम वाले सेल का साइज बड़ा है और क्लियरली पता चल रहा है कि इस सेल ने अपने आप को 2 कॉलम्स में स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो कॉल स्पैन बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि एक सेल को आप कितने कॉलम में स्प्रेड कर सकते हो या एक सेल में कितने कॉलम मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, इसको वीएस कोड में जाकर ही प्रैक्टिकली देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो हम कोडिंग कर रहे थे उसी शीट को मैंने ओपन कर लिया है। मैं इस कोड को खत्म कर देती हूँ, नया टेबल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज करेंगे, बॉर्डर यूज कर लेते हैं। मैं बॉर्डर को वैल्यू दे देती हूँ 1। ठीक है, अब जी टेबल को एनालाइज कर लेते हैं। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं हम रो स्पैन की। इस टेबल में हमारे पास 3 रोज आ रही हैं। हमने बात की थी कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग के बाद आप सबसे पहले देखोगे रोज कितनी हैं। 3 रोज हैं तो टीआर टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट रो को। पहले देखते हैं फर्स्ट रो में 2 कॉलम आ रहे हैं और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हेडर इंफॉर्मेशन है और दूसरे कॉलम में नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। तो हेडर इंफॉर्मेशन के लिए हम टीएच टैग यूज करते हैं। मैं फर्स्ट रो को फिल कर रही हूँ, टीएच टैग, टीएच लिखूंगी एंटर, एमिट का यूज कर रही हूँ और फिर टीडी एंटर। तो एक हेडर इंफॉर्मेशन के लिए कॉलम आ गया और एक नॉर्मल डाटा के लिए कॉलम आ गया। नेक्स्ट कॉलम को नेक्स्ट रो को एनालाइज करते हैं। अब नेक्स्ट सेल जो आ रहा है ये फून, ये वाला सेल जो है इसमें हेडर इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसने अपने आप को 2 रोज में स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो इस हेडर इंफॉर्मेशन पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, रो स्पैन लगाना पड़ेगा। आप किस तरह लगाएंगे इसको जरा देख लेते हैं। पहले तो एक लिखेंगे टीएच और इधर लिख देंगे टीडी। ठीक है, टीएच क्यों लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट रो में हेडर इंफॉर्मेशन है और इस कॉलम में नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब ये जो हेडर इंफॉर्मेशन है 2 रोज में स्प्रेड है, तो इस सेल पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, रो स्पैन लगाना पड़ेगा। तो आप टीएच ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखोगे रो स्पैन और इसको वैल्यू दे दोगे 2। ठीक है, इस तरह अब हम थर्ड वाले रो को देख लेते हैं। थर्ड वाली रो को यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पहले ही हमारा ये सेल मर्ज हुआ हुआ है और यहाँ पे आपके पास नॉर्मल डाटा आना है। तो आप थर्ड रो में सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन लिखोगे, टीडी इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो आपका इस तरह टेबल का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसके अंदर डाटा डालते हैं। नेम है अली, यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन नेम आएगी और यहाँ पर आएगा अली। ठीक है, और ये जिस सेल को हमने मर्ज किया हुआ है इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या, फोन। अब यहाँ पे डाटा डाल देते हैं 1 2 3 डैश 4 5 6 और 3 4 डैश 6 7 8। इसको सेव करेंगे। अब क्या करते हैं, इस टेबल को जरा लाइव सर्वर पर ओपन करके देखते हैं। तो आपने क्लियरली देख लिया कि हमारे पास ये टेबल आ गया जिसमें 2 कॉलम आ रहे हैं और हमारा ये वाला सेल 2 रोज में स्प्रेड हुआ हुआ है जिसपे मैंने रो स्पैन लगाया। ठीक है, चलें जी अब कॉलम स्पैन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉलम स्पैन की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले कोड को हम हाइड कर देते हैं। शिफ्ट ऑल्ट और ए करेंगे तो सारा कोड हाइड हो जाएगा। अब कॉल स्पैन की प्रैक्टिस करते हैं। जरा कॉल स्पैन वाले टेबल को हम देख लेते हैं। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हैं। पहले हम रोज ले लेते हैं टेबल के अंदर, टीआर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 हेडर इंफॉर्मेशन आ रही हैं
और फर्स्ट सेल की अगर बात की जाए, इसमें हेडर इंफॉर्मेशन है, लेकिन फर्स्ट सेल में हमारे पास दो कॉलम मर्ज हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोल स्पैन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में TH मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 हेडर इंफॉर्मेशन आएंगी, और जो पहली हमारी हेडर इंफॉर्मेशन है इसने 2 कॉलम को मर्ज किया हुआ है, तो इस सेल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोल स्पैन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखेंगे कोल स्पैन और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर जो हमारी सेकंड रो है उसमें 3 कॉलम है और थर्ड रो में भी हमारे पास 3 कॉलम है, तो वहां पर सिंपली, और उसमें सिंपल इंफॉर्मेशन है, कोई हेडर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो TD टैग 3 टाइम आ जाएगा, और यहाँ पर भी TD टैग 3 टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने टेबल का स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अब इसमें डाटा डालते हैं। पहले में नेम और एज आएगी, हेडर इंफॉर्मेशन नेम, और दूसरी के अंदर आ जाएगी एज। ठीक है, और यहाँ पर हम डाटा डाल देते हैं, नाम अपनी मर्जी से ही लिख देते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिख देते हैं अली सकलैन, और उसकी एज लिख देते हैं 29। ठीक है, आगे इधर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं फैसल अली, और एज लिख देते हैं जी 24, और इसको सेव कर देते हैं और जाके वेब पेज में चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो आपको चेंजेस क्लियरली नजर आ रही हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला सेल था 2 कॉलम में सेपरेट था, यहाँ पे हमने कोल स्पैन लगाया था। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, आई होप सो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब जी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, सो आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।